मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज आपको ट्रायंगल चैप्टर का एग्जाम्पल 7 करवाने वाला हूं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वह वॉक कर रही है एक लैम्प पोस्ट के बेस से, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कह रहा है कि 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक लड़की एक लैम्प पोस्ट के बेस से वॉक कर रही है। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, कह रहा जो लैंप है वह ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊपर है, मतलब ये लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। कह रहा लड़की जो वॉक कर रही थी वो 4 सेकेंड के बाद उसके शैडो की लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसी बात को हम क्वेश्चन के थ्रू, ये फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए ये लैम्प पोस्ट है, ये जो ए बी है वो क्या है, लैम्प पोस्ट है। जो रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती है वो वाली है। तो ये लैम्प पोस्ट है ए बी। वहाँ पे एक लड़की इसी बेस के साथ खड़ी है, इस लैम्प पोस्ट के बेस के साथ खड़ी है, जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा ये गोल गोल कर दिया, ये गर्ल है, ठीक है। आप इसको गर्ल मान लीजिए। थोड़ा सा उस तरह का फिगर बनाना मुश्किल काम होता है, तो आप अगर ट्रायंगल्स भी बना देते हैं तो सेम ही होता है। बस आपको ये बताना पड़ेगा आपने लैम्प पोस्ट किसको लिया है, आपने गर्ल किसको लिया है ना, और आपने शैडो की लेंथ किसको ले रखी है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी लैम्प पोस्ट है, ए बी लैम्प पोस्ट के बेस के साथ एक लड़की जो कि 90 सेंटीमीटर की है वो खड़ी है। वो 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वह चलती है। 4 सेकेंड के बाद ये लड़की यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। और उसके ये 4 सेकेंड के बाद जब यहाँ पहुँचती है तो उसका शैडो फॉर्म होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं डी ई, ये इसका शैडो बन रहा है। तो इस शैडो का लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन जो भी हमें गिवन है वो हम लोग लिखते हैं। हमने क्या माना, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ठीक है, लैम्प पोस्ट। उसके बाद ये जो सी डी है, सी डी इज द हाइट ऑफ गर्ल, इज द हाइट ऑफ गर्ल। और क्या लिया है हमने, और डी एंड डी इज द लेंथ ऑफ हर शैडो, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए बी हमने क्या लिया है, ये ए बी लैम्प पोस्ट है, सी डी गर्ल है, और डी उसके परछाई की लेंथ है, लंबाई है। तो लिखिए ए बी का, ए बी हम क्या दे रखा है, जो लैम्प पोस्ट की लंबाई कितनी दे रखी थी, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, ठीक है। सी डी मतलब गर्ल का हाइट कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप, ये मीटर में है तो आप इसको भी मीटर में रखेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर डाटा जो है मीटर में ही है। देखिए 3.6 मीटर, 1.2 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए उसमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 90/100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 पे एक 0 है तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.9 मीटर, ठीक है। देखिए इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, हमको पता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 100 उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर 90 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो 90 से इधर भी, तो 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 90/100 मीटर, ठीक है। इसको काट देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया सी डी। अब देखिए ये भी आ गया, सी डी भी आ गया। अब देखिए इसकी लेंथ, ये जो है पहले गर्ल यहाँ थी और ये गर्ल जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ आ गई है। तो इसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम,
ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या था 1.2 मीटर। ये जो लड़की है 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है, यानी 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चलती है, और 4 सेकेंड के बाद, यानी टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस BD हमको आ गया, डिस्टेंस मतलब क्या BD है ना, तो BD कितना आ गया 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। मैं ये सबको मिटा रहा हूँ और जो भी डाटा हमें मिला है मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो AB है वो क्या है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, ठीक है। AB क्या है 3.6 मीटर। ये D हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो लड़की की हाइट है वो 90 सेंटीमीटर, बाकी सब आ गया। मैं ये सबको मिटा रहा हूँ, आप ये सबको नोट करते जाइए। अब देखिए, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ग्राउंड के साथ स्टैंड करती है तो उसका जो वर्टिकल एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो गर्ल है और ये जो लैम्प पोस्ट है ये ग्राउंड के साथ वर्टिकली खड़ी है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का बनेगा 90 डिग्री। और यही लड़की 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ पहुँच जाती है, तो ये भी ग्राउंड के साथ स्टैंड है, तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो अब देखिए हमें क्या मिल गया कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना 90 डिग्री के साथ खड़ी है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब जो ये वाला लाइन है इस वाले लाइन के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। तो अब याद करिए, जैसे ही किसी ट्रायंगल में हमें किसी भी लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन मिल जाता है तो हमें बीपीटी थ्योरम एकदम से याद आना चाहिए। बीपीटी थ्योरम क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी लाइन मतलब एक ड्रॉ की जाती है, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वह दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ऐसा हमारा बीपीटी थ्योरम कहता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये इस वाले लाइन के ट्रायंगल के इस वाले बेस के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा है, तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि ED अपॉन DB इज इक्वल टू EC अपॉन CA, है ना। ये बीपीटी थ्योरम के हिसाब से है, देख लीजिए, EC अपॉन AC इज इक्वल टू ED अपॉन DB, ठीक है। ये जो लाइन पैरेलल है तो ED अपॉन DB इज इक्वल टू EC अपॉन CA, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें तो D निकालना है, तो D हमें अननोन है। आप देखिए D हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें वेरिएबल है। अब EC क्या हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो ये भी हमें यहाँ पे EC भी अननोन है, ये भी हमें पता नहीं है। AC गिवन है क्या, नहीं है, ये भी अननोन है। DB, हाँ DB हमें गिवन है। सिर्फ देखिए एक इक्वेशन हो, अगर इक्वेशन एक हो और एक अननोन डाटा हो तब तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में अगर 3 डाटा अननोन है तो हम यहाँ से ED का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर एक इक्वेशन हो तो एक ही डाटा को हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपको 4/5 इज इक्वल टू 2/AB, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं एक डाटा अननोन है तो हम यहाँ से AB तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 डाटा और अननोन मिल जाए तो हम उस वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि जो ट्रायंगल है इसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची तो हुई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगाते हैं तो हमें D नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में जो इक्वेशन हमें फाइंड हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, उसमें 3 डाटाज ये O है, मतलब अननोन है। तो हम 3 डाटा एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, जितने इक्वेशन उतने ही डाटा हम अननोन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक इक्वेशन गिवन है तो आप एक डाटा अगर अननोन होगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो आप 2 अननोन डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हम यहाँ से बीपीटी तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, बीपीटी नहीं लगा सकते हैं तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABE, ठीक है, और उसमें एक छोटा ट्रायंगल है CDE। अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर अगर हमने कर दिया तो इसके सारे सिमिलर हो गया, तो इसके सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस वाले साइड को भी हम यूज कर पाएंगे, इस वाले साइड को भी यूज कर पाएंगे, है ना। हम ये वाला भी साइड यूज कर लेंगे, ये वाला भी साइड यूज कर पाएंगे अगर हम, क्योंकि अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाता तो उनके तीनों साइड्स, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के क्या सेम रेशियो में हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिमिलरिटी का कोई रूल यहाँ पे लगा पाएँ तो हम इनके जो भी साइड्स हमें यूज करना है वहाँ भी यूज, क्योंकि हम तीनों साइड्स हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जिस साइड से हमें काम होगा हम उस साइड को यूज आसानी से कर लेंगे। तो चलिए तो हम पहले देखते हैं कि हम कौन सा रूल लगा सकते हैं। आपको पता है पहला रूल क्या होता है, AAA का होता है
कि किसी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के अगर इक्वल हो तो दोनों सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, 3 एंगल तो है नहीं, बड़े वाले ट्रायंगल में भी तीनों एंगल नहीं है, तो हम इस रूल से इसको हम सिमिलर नहीं कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड रूल होता है वो डबल ए का होता है ना, कि अगर किसी एक ट्रायंगल का 2 एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक एंगल डी, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल है, और एंगल ई दोनों में आता है। आप एक बार देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल को नाम लीजिए आप ए बी ई, इसमें भी एंगल ई आया, और सी डी ई, इसमें भी एंगल ई आया। मतलब यहाँ पे हम डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी का भी आप देख लीजिए, ये हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप सबको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के सेम रेशियो में हो तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट रूल होता है साइड एंगल साइड। अगर किसी एक ट्रायंगल का कोई एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल हो और उसमें जो इंक्लूडिंग साइड्स हो वो क्या हो, सेम रेशियो में हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पे हमें 2 एंगल मिल गया। ठीक है, तो हम इन डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। देखिए कैसे, अब जिस ट्रायंगल में भी हम काम करना होता है हम उसे लिखते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाले में ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, अब देखिए कौन कौन, हमें ई तो दोनों में कॉमन है। देख लीजिए, ए बी ई में भी ई आता है और सी डी ई में भी ई आता है। मतलब ये कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई। ये कहाँ से आया, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब जो दूसरी बात है कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ये कैसे आया, ये आया बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज लैम्पोस्ट एंड गर्ल आर standing vertically to the ground। ठीक है, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा। मतलब कि एंगल बी 90 डिग्री हमने कैसे बोला, क्योंकि ये जो गर्ल है और ये जो लैम्प पोस्ट है वो ग्राउंड के साथ वर्टिकली खड़ी है, तो वर्टिकल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये गर्ल यहाँ पे 4 सेकंड के बाद यहाँ आ गई है, तो ये गर्ल भी ग्राउंड के साथ सीधी खड़ी है, तो ये दोनों पैरेलल भी होगा और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। तो बी एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है। और इसका कारण यह है कि दोनों 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि लैम्प पोस्ट और गर्ल दोनों वर्टिकली ग्राउंड के साथ खड़ी है। ठीक है, तो अब ये हो गया, इस दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई। आप पहले वाले ट्रायंगल को कुछ कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, सिमिलर टू। अब इसको रुकिए, एंगल ई के कॉमन है, तो एंगल ई थर्ड प्लेस पे है, तो आप यहाँ भी थर्ड प्लेस पे ही लिखेंगे। ठीक है, बी डी के इक्वल है, क्योंकि बड़े वाले का बी छोटे वाले का डी इक्वल है, तो बी अगर सेकेंड पे है तो इसको भी सेकेंड पे ही लिखेंगे। और जो बच जाएगा, क्या बच गया, सी। तो ए बी ई सी डी, सॉरी बी डी के इक्वल है। बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल डी से इक्वल है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी हम सेकंड प्लेस पर लिखते हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी भी सेकंड प्लेस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी एक जो बच जाएगा वो यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसको रूल लिखिए। आपने किस रूल से ऐसा किया, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सबको नोट करते जाएंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तीनों साइड्स का रेशियो क्या क्या हमने लिखा था, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, ये डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आया था। अब देखिए, अब इसका ए बी, अब इसको अगर फर्स्ट सेकंड लेंगे तो इसका फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा। ठीक है, ए बी अपॉन सी डी। अगर इसका सेकंड थर्ड लेंगे तो उसका भी सेकंड थर्ड लेना होगा, है ना, उसका भी सेकंड थर्ड डी ई। इसका अगर फर्स्ट और थर्ड लेंगे ए ई,
तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड लेना होगा CE, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा जाता है, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये किस रूल से, बाय CPST, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी एक साइड AB है, AB देख रहे हैं इसका, तो इसका CD के साथ रेशियो, ठीक है, इक्वल हो जाएगा BE, देख रहे हैं BE D के साथ, है ना, और AE C के साथ, AE और C के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको तीनों रेशियो मिल गया, अब हमें जिसको यूज करना होगा यूज कर लेंगे। हमें आपको पहले बताया कि AE और C हमें गिवन भी नहीं है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो हम इन दोनों से ही कर लेंगे। अब देखिए क्या थे, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन D, इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि हमें DE तो फाइंड आउट करना है, ये है ना, यही तो है परछाई, शैडो, इसी की लेंथ निकालनी है। BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए BE क्या है, BE पूरा नीचे बेस है, देख रहे हैं, B से लेके E तक है, तो BD प्लस D इज इक्वल टू B हो जाएगा। अगर इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देंगे तो B मिल जाएगा, मतलब ये BD प्लस DE, और BD हमने पहले निकाल लिया है डिस्टेंस, ये लड़की यहाँ से यहाँ चली है तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया है ना, तो 4.8 प्लस DE, यानी कि हम इस B के जगह पर हम ये वाला डाटा यूज कर सकते हैं। और AB और CD हमें गिवन है, AB देख रहे हैं लैंप पोस्ट की लेंथ, लैंप पोस्ट की हाइट, और CD हमें गर्ल्स की हाइट, ठीक है। तो AB हमें क्या गिवन है, 3.6, गर्ल की कितनी गिवन है, 90 सेंटीमीटर गिवन है, जिसे हमने मीटर में चेंज कर लिया था तो कितना हुआ था, 0.9 मीटर, इज इक्वल टू BE के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 4.8 प्लस DE, और DE तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर 10 देंगे, ठीक है, यहाँ का डेसिमल लेंगे तो नीचे 10 देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 36, 4 नीचे 1 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से इसमें होगा, 4 से इसमें होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देखिए इसको अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस DE, इसको 4 से D में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4DE, ठीक है। अब देख लीजिए इस D को उधर ले जाइए, तो 4DE माइनस DE इज इक्वल टू 4.8। आप 4DE में से 1DE घटाएंगे तो 3DE आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3DE इज इक्वल टू 4.8। यहाँ पे देख लीजिए 3 क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड से उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो DE इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवाइड में कर दिया। यहाँ पे डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 1 पे 1 0 देंगे, 3 से 16 बार में तो 16 अपॉन 10 होगा, 16 अपॉन क्या हो गया 10। तो आपको पता है 1 पे 1 0 होता है तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, तो 1.6 मीटर, यानी ये जो D है वो क्या हो गया 1.6 मीटर, ठीक है। तो आप लिख दीजिए हेंस हाइट लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर, आंसर। आई होप ये ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल 7 आप सभी स्टूडेंट्स को समझाने में मैं सफल रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाया हूं तो जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।